नमस्कार, मैं हूं रीमा प्रसाद। आज शौर्य की उस भूमि पर जिसे सियासत ने जाटलैंड बना दिया है। कहते हैं माएं यहाँ बच्चा नहीं वीर पैदा करती हैं। वैसे सीकर की फिजाएं पूरे देश को महफूज रखने का एहसास दिलाती है, लेकिन सियासत है कि कहती है पूरा ताऊ तोलेगा, लाल किले से डोलेगा। ये वही सीकर है जहां 1999 में राजनीति के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी ने जाट आरक्षण का ऐलान किया था। ये वही जगह है जहां राजनीति के ताऊ देवीलाल और पंजाब के जाखड़ साहब ने जाटों की रहनुमाई की बात कही थी। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या समीकरण बदला है या जाट बनाम 35 कौम की बात भी होती है? तो सीकर में सियासत के सुरमाओं ने रहनुमाई की है। अब बड़ा सवाल यही बनता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके जहन में राजनीति को लेकर क्या कुछ चलता है। क्या यहाँ पे अभी तक हुआ है? इतने बड़े बड़े लीडर यहाँ से निकले हैं, लेकिन कुछ हुआ है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पे आए, वो भी रामलीला मैदान जो यहाँ पे है वहां से खूब नारे भी लगे, खूब सारी बातें भी हुई, लेकिन क्या यहाँ के लोगों की स्थिति बदली है? कुछ नहीं बदली। किसानों की हालत बहुत खराब है। किसानों को अभी किसी फसल का भाव नहीं मिलता, कोई खरीदारी नहीं होती, कुछ किसानों की हालत खराब। आपके यहाँ जो नेता आते हैं वो कहते क्या है? नेता कौन आते हैं? यहीं के नेता हैं। वो झूठ बोल के सत्ता में आ जाते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं किसानों का। और किसान आंदोलन जीत के यहाँ से कुछ लेते नहीं तो कुछ नहीं मिलता। आपने बीच में जिक्र किया कि किसान आंदोलन की भूमि रही है, लेकिन क्या किसानों के हक की बात हुई है? किसान हमेशा अपनी आवाज उठाते रहे, ऐसा नहीं है कि चुप रहे हैं, वो खूब बोले हैं, लेकिन क्या उनके बोलने का असर हुआ है? दिल्ली हिला है आपके बोलने से? दिल्ली तो नहीं हिला, लेकिन देश में कर्जा माफी का यहाँ से बड़ा आंदोलन हुआ। 13 दिन किसान सड़कों पे रहे, चक्का जाम हुआ। यहाँ से फिर मध्य प्रदेश पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूम गया। तो कर्जा माफी का आंदोलन यहाँ की देन है। बड़ी बात है, कर्जा माफी की ये भूमि रही है। मौजूदा वक्त में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से खूब बातें हो रही है कर्जा माफी को लेकर, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या चलता है? क्या वाकई जो किसानों की समस्या है उसको लेकर कोई सीरियसली सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? सोच रहे हैं, क्या वादा कर लेते हैं कि किसानों का लोन माफ करेंगे, लेकिन वो माफ किया नहीं। धोखा देते हैं किसानों को, गुमराह करते हैं। तो इस धोखेबाजी को लेकर आप लोग क्या करते हैं? करते क्या, हमारे हाथ में थोड़ा है, वो तो सरकार के हाथ में है। आप क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? मौजूदा वक्त में समस्याएं तो खूब है, किसानों के लिए भी कुछ नहीं हुआ, सैनिकों का एरिया है। सीकर जिले को कहा जाता है कि किस सैनिकों का जिला है, लेकिन उस हिसाब से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं। हाँ, यहाँ किसानों की समस्या बढ़ती जाती है, कुछ करते नहीं है। पूरे देश में राष्ट्रवाद का मुद्दा इस वक्त हावी है। जिसे सुनिए वो सैनिकों की बात कर रहा है, जवानों की बात कर रहा है, लेकिन ये तो जिला ही वीरों को पैदा करता है। तो इस जिले के लोग क्या बात करते हैं? क्या वाकई जवानों के हक में बात होती है? बात नहीं होती है जी। जैसे अभी तक कई तो मूर्तियां ऐसी पड़ी हैं 5-5 साल से, जिसका आज तक अनावरण नहीं हुआ। कई गाँव में मूर्तियां, शहीदों की बात सब राजनीतिक पार्टियां करते हैं, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। जैसे पास से गुजर गया तो वहाँ रुक के 2 मिनट टाइम ही नहीं निकालता है। कभी किसी ने कुछ कहा इस बात को लेकर? वोट आते हैं तब तो सब कुछ बात करते हैं, और वोट जैसे वोट गिर गए उसके बाद ये आपने सुना होगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी साहब हो, जब भी जिस इलाके में जाते हैं, पिछले दिनों शेखावाटी में उनकी सभा थी, चूरू में ही उनकी सभा थी, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, यहाँ तक कि सेना को लेकर भी बातें की, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक उसी दिन हुआ था, उसी दिन वो यहाँ पहुंचे हुए थे। तो उन सारी बातों का असर भी होता है कि चुनावी जुमला है वो सब? नहीं, चुनावी जुमला नहीं है। मोदी ने किया काम किया है, देश के प्रति काम किया है, और जो अपनी बाहर के अंतर्राष्ट्रीय है उसमें भी काफी कुछ किया है। मोदी अच्छे आदमी। लेकिन इस बीच जनता का मूड क्या कहता है? जनता का मूड ये कहता है कि आने वाली 25वीं लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएगी। नरेंद्र मोदी पुनः भारत के एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बताइए, अगर घोषणा पत्र की बात करें तो क्या आपको मालूम है पार्टी ने क्या घोषणा पत्र में लिखा है? उठा कर है सारा। अच्छा, कोई सी पार्टी, बिल्कुल दोनों पार्टियां, मतलब वो लिखित वादा है। ये कह सकते हैं कि लिखित वादा, एक मुंह से बोलते हैं चुनावी। हाँ बिल्कुल, वोटा की राजनीति का वोट आए हुआ और काम सलटे हुए अब तो। मतलब आप सरकार के कामकाज से खुश नहीं है? नहीं। तो फिर आपने क्या मन बनाया है? वोट तो बस देना तो बीजेपी को ही है, परंतु
ये है कितनी मजबूरी है, लोग बीजेपी को इतनी उम्मीद से पसंद कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है इनके पास विकल्प भी नहीं है। ये पसंद भी करें वो सरकार चाहे काम करे या ना करे। क्या यहाँ की जनता ने मन बनाया है? जनता ने मन का बना, पहले बावड़ी बना दी, नेता बस बावड़ा बन जाए, वोट दे दी और कुछ लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। आपके वक्त में आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, यहाँ खूब बड़े बड़े नेता आए हैं, चाहे वो देवीलाल की बात करें, जाखड़। हाँ। देवीलाल आपकी बात पूरी करी भाई, 10,000 को कर दो, दुख किसाना को बेड़ा किसान का 10,000 रुपया माफ करूंगा, तो 10,000 रुपया माफ हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी आयो तो वो मैं ऐसे सीकर को जाटों को आरक्षण दूंगा, तो वो आरक्षण दियो। 2 आदमी तो साजा बोले और सारा भी नेताओं का झूठ बोल बस भयंकर कुछ है। चलिए, इनको पुराने वक्त के 2 नेता याद हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि उन्होंने जाट आरक्षण का यहाँ से ऐलान किया था, और देवीलाल को लेकर भी उनके मन में नाराजगी इस बात से लेकर नहीं है क्योंकि कर्ज माफी किया था, 10,000 कर्ज माफी उस वक्त में उन्होंने किया था। आप कैसे याद करते हैं पुराने दिनों को, कैसे याद करते हैं? आज के नेता पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, हमारे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया है नेता। पसंद है वो बताओ, आपको कौन? हमारा तो अमराराम ठीक है। अमराराम ठीक है। तमाम समस्याएं हैं, लेकिन नाराजगी लोगों को यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से है, और बीजेपी यहाँ भी पसंद बनी हुई है। हालांकि नाराजगी की बातें खुल के लोग समस्याओं पे भी बात कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे और समझेंगे कि माहौल आखिर है क्या। जब धर्म पर सियासत का रंग चढ़ जाए तो वोटर केसरिया और हरे रंग में तब्दील हो जाते हैं। ये खाटू श्याम जी का मंदिर है जो लोगों की आस्था का केंद्र है, और जब भी सियासतदान यहाँ पहुँचते हैं तो वो भी यहाँ का रुख जरूर करते हैं। अब हम इन्हीं वोटरों से, इन्हीं श्रद्धालुओं से बातचीत करके जानेंगे कि जब मंदिर में कोई नेता पहुँचता है तो उसका वोटों पे कितना असर होता है, जनता के मूड पे कितना असर होता है। तो ये खाटू श्याम जी मंदिर का परिसर है और प्रसाद यहाँ पे बिक रहा है, लेकिन चुनावी बातें चुनावी माहौल में हो रही है कि नहीं, ये जानना है हमें। आप चूंकि यहाँ लोगों के आस्था को देखते हैं, काफी तादाद में यहाँ पे लोग श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन जब मंदिर नेता जाते हैं तो इसका वोटों पे असर पड़ता है कि नहीं? ये मोदी जी जीतेंगे ऐसे तो। मोदी जी तो जीतेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि चाहे वो मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, सीएम गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, ये सभी नेता मंदिर खूब जाते हैं। तो जब वोटर वोट देने जाता है तो क्या इस बात का प्रभाव पड़ता है? इससे क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मंदिर में सब आते हैं, सब जाते हैं, इधर आस्था है सबकी आने वालों की। नहीं, उनकी कोशिश यही होती है कि हम दिखाएं कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम भगवान में आस्था रखते हैं, इस बात को। हाँ, हिंदू ज्यादा जाते हैं मंदिर में, तो हिंदू जाते हैं ज्यादा, अधिकतर ज्यादा हिंदू जाते हैं। अच्छा, यहाँ रोज दिन आपका तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों से आपकी बात होती होगी, क्या जनता का मूड लग रहा है? जनता मूड तो बीजेपी की तरफ है पूरा। आपको क्या लगता है भैया? हमको तो लगता है बीजेपी होगी। अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल है कि जब नेता मंदिर जाते हैं तो उसका क्या वोटरों पे असर पड़ता है? नहीं, मंदिर से नहीं, विकास पे असर पड़ता है, विकास पे असर पड़ता है। लेकिन आजकल बड़ी कोशिश है नेताओं की कि वो मंदिर जरूर जाएं और वोटरों को लुभाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जनता भी पागल नहीं, जनता सोचती है कि जो विकास करेगा उसी साथ रहेंगे। मंदिर से क्या है, मंदिर तो भगवान रहते हैं, नेता थोड़ी रहते हैं। राहुल गांधी जो है मंदिर में जाके पूजा पात्रा करने लगे, इलेक्शन से पहले कभी मंदिर में नहीं गए थे, आज इलेक्शन टाइम आया तो मंदिर जाने लगे। यही मेरा सवाल था कि क्या चुनाव को देखते हुए नेता मंदिर जाते हैं? चुनाव को देखते हुए मंदिर, भगवान मंदिर तो भक्त बन जाते हैं जी, भगवान के भक्त बन जाते हैं चुनाव आते ही। चुनाव खत्म होते हैं ना भगवान मंदिर में दिखेंगे और ना कि जनता के लिए दिखेंगे। तो इससे जनता के मूड पे क्या असर पड़ता है? जनता के मूड में कोई असर नहीं पड़ा, जनता के लिए यही दिखता है जिसने काम किया था वही वोट लेगा। आप बताइए, आप महिला हैं और कहा यह जाता है कि महिलाएं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, धर्म में उनकी आस्था पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है, तो आप जब देखती हैं, टीवी बैठ के देखती होंगी और किसी नेता को मंदिर में जाते हुए देखती हैं, तो क्या आप जिसको प्लानिंग की है वोट देने के लिए आपका मूड बदल जाता है? नहीं बदलता, मूड नहीं बदलता। इसलिए नहीं बदलता कि वो सिर्फ क्या नाम है, चुनाव के समय ही मंदिर जाते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो है तो देश है और देश है तो हम है, और उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा सोचा है, इसलिए हम तो मोदी जी को ही वोट करें। मोदी जी कहते हैं या फिर बीजेपी की पार्टी कहती है, बीजेपी पार्टी कहती है कि हम पहले ये लोग नेता नहीं जाते थे मंदिर में, अब हमें देख के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंदिर जाते हैं।
हाँ, इसीलिए तो मोदी जी अब उनके टक्कर में आए हैं। जब वो उनको हिंदुओं को पूछने लगे, बाकी तो उनका मंदिर का कुछ नहीं, उनका तो था ही नहीं कुछ लिए मंदिर के लिए। अच्छा, इसलिए हम तो सिर्फ मोदी जी आज जब से नेता बने, भले नहीं थे तब भी वो मंदिर जाते थे। अच्छा। उनके जिन्हें लेकिन हमने देखी है और पढ़ी है, इसलिए हम तो मोदी जी को ही। भैया, हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं और आप हर चीजों को बारीकी से देखते होंगे। आपके मूड पे कितना असर होता है? ये नेताओं के मंदिर जाने से वगैरह ये तो 1 महीने जाते हैं, और अपन पूरा 5 साल इनके देखते हैं इन्होंने क्या किया है और ये क्या करना चाहते हैं। तो वो एक बार जाने से मूड चेंज नहीं होता। पढ़े लिखे है ना, कोई गवार है नहीं। गवार जो होते हैं जो नहीं समझते, वो जो है कि यार मंदिर आया, मंदिर जाने से क्या होगा, आखिर तो काम क्या करते हैं और ये मंदिर आए। आप देखते होंगे कि प्रियंका गांधी आजकल मंदिर जा रही है, राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं। हाँ, तो ये बस अपने वोट की खेती करने के लिए, वो भी अभी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने मोदी जी ने सिखा दिया है कि हिंदू भी एक बड़ी वोट ताकत है, और वो एक हो गई है। इनको पहले बता था केवल मुस्लिम वोटर अपने हैं तो उनके भरोसे हम जीत जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं के अंदर तो एकता है नहीं। अब उनको पता चल गया मोदी जी के आने के बाद। मतलब कुल मिलाकर आपकी बातों से हम क्या समझे कि अगर जागरूक मतदाता है तो उसके मूड पे कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जागरूक मतदाता है और वो पढ़ा लिखा है तो वो ये चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी प्रोपेगेंडा करते हैं। आपने कभी ऐसी चर्चा सुनी है जब आपस में 5 लोग बैठ के बात करते हो कि अरे फला नेता तो मंदिर जाता है, ये बड़ी बात है, वो हिंदुओं के लिए सोचता है, ऐसी कोई बातें? नहीं, केवल मंदिर जाने से नहीं, उसके कार्यक्रम से भी पता चलता है कि ये किसके बारे में सोचना चाहता है और किसका भला चाहता है, पूरे देश को लेके चलना चाहता है। केवल अभी कुछ मतलब कि इस माहौल के अंदर ही ये मंदिर या हिंदुओं की बात करे या फिर केवल पर्टिकुलर मुसलमानों की बात कर रहा है। वो मुसलमान को भी पता चल रहा होगा कौन केवल मुसलमानों की अभी के टाइम में बात कर रहा है, और अदर डे के अंदर वो दूसरों की बात करता है। मंदिर ही नहीं, मस्जिद भी लोग जाते हैं। मस्जिद भी लोग, अभी कुछ लोग मस्जिद भी जाते हैं। ऐसा नहीं है केवल वो खाली जो मुसलमानों के वोट जिनके पक्के हैं वो केवल हिंदू मंदिर जाते हैं। चलिए, हमारी कोशिश बिल्कुल यही थी कि जनता के मूड को हम टटोले, जनता के नब्ज को हम टटोले कि क्या वाकई मंदिर मस्जिद करने से वोटों की खेती लहलहा जाती है या नहीं। तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। जो जागरूक वोटर हैं वो इन बातों में नहीं फंसते हैं, लेकिन जो आज भी धर्म को अफीम के तौर पे देखते हैं वो कहीं ना कहीं इसके चक्कर में आ जाते हैं। जनता का मूड क्या कहता है और कौन सी समस्याएं हावी है, क्या समीकरण बन रहा है, ये अभी तक हमने आपको दिखाया। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं और ब्रेक के बाद भी हम जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। आप सभी का स्वागत है। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं सीकर शहर में, जहां वोटरों का मिजाज, उनका मूड जानना बेहद जरूरी है इस चुनावी माहौल में, क्योंकि अमूमन आपने देखा है कि गांव वाले वोटर्स में और शहरी वोटर में बहुत फर्क होता है। क्या यहाँ पे जनता का मूड कह रहा है चुनाव को लेकर? सिर्फ मोदी। अच्छा, और कुछ नहीं। इसके पीछे क्या वजह है? वजह तो देश के विकास के लिए, मतलब आदमी जो खुद की सोचता है, खुद की नहीं, वो देश के विकास के लिए सोच रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मोदी आए दोबारा। 5 साल पहले से मोदी की ही सरकार है, तो जो कामकाज हुआ है खुश है? बिल्कुल खुश है हम। जो विरोधी पार्टी है वो तो नाखुश होगी, लेकिन हम खुश हैं। लेकिन कई जगहों पे लोग ये भी कहते हैं कि रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार हैं। आंकड़े ये आए हैं कि अभी बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। बेरोजगारी तो पहले भी थी, कुछ कम हुई है। ये तो है नहीं कि 5 साल में कम हो जाएगी, एकदम बिल्कुल कम हो जाएगी। कोई परिवार चलाता है वो भी 5 साल में कुछ नहीं कर सकता, तो ये तो देश चला रहा है। क्या जनता का मूड कहता है? मोदी का। क्या वजह है इसके पीछे? काम बहुत करवाया, ये तो है नहीं कि काम नहीं करवाया। मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, मैनिफेस्टो की बातें पता है आपको? घोषणा पत्र में तो बहुत पहले भी किया था, अभी कर रहे हैं। घोषणा पत्र में क्या है? ये घोषणा पत्र की बातें प्रभावित करती है कि नहीं? पत्र में देख लो 370 की धारा है और देश का विकास है, बहुत योजना, ये भी ठीक है इनकी योजना। तो 6000 का तो आपको याद है पिछले बार के घोषणा पत्र में भी इन बातों का जिक्र था? वो पिछली बार ही हुआ तो, लेकिन ऐसे 5 साल में सब काम पूरा थोड़ा हो जाएगा। कम से कम 10-15 साल इनको चाहिए ना टाइम। तो अनुच्छेद 370 के लिए कितना टाइम चाहिए? 370 की धारा इनकी सरकार आने से ये 5 साल में हो जाना चाहिए। 370 भी हटाएगा और राम मंदिर भी बनेगा। 5 साल पहले भी यही कहा गया, तो ये जरूरी नहीं है 5 साल में बने, दोबारा उसको टाइम तो चाहिए ना, मौका तो चाहिए। तो पब्लिक बिल्कुल नेता बन चुकी है। आप क्या कहते हैं भैया? मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कौन सा काम अच्छा लग रहा है?
सभी काम अच्छा है, भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं मोदी जी। कई सारे काला धन रखने वाले विदेश भाग गए, इसको लेकर इसके बारे में तो है कि भाई चौकीदार साहूकार है, चौकीदारी कर रहा है, चौकीदार साहूकार है। मैं कांग्रेस को इस्तीफा दिया है 30 साल बाद में, चौकीदार साहूकार है। जो बोलना है चौकीदार को बोलना है, चौकीदार कर रहा है जो सही कर रहा है, चौकीदार साहूकार है। क्या जनता ने मूड बनाया है? कांग्रेस को वोट देंगे हम। मोदी जी झूठा है, कोई भी काम नहीं करता है। 1 करोड़ कर्मचारी रहेंगे, इतने खाते हमें पैसे जाएंगे, इतने वो आएंगे, सब झूठ बोल रहे हैं। आज मैं पाकिस्तान में ये कर दिया, कोई नहीं, कुछ भी नहीं किया। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप बताओ भैया, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? चुनाव के लिए राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं काम। मोदी जी तो सब झूठ बोलते हैं। अच्छा दिन आ रहे हैं आपके सामने, कसाई गा रहे, गंगा साफ करवा दूंगा, वैसे साफ करवा दूंगा। सीकर की जनता क्या सोचती है? सीकर में कैसा माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहे और राहुल गांधी जी को वोट मिलेंगे, बहुत बढ़िया मिलेंगे। आप बताओ भैया, क्या यहाँ के जनता का मूड कहता है? मोदी जी और कौन है? और तो कहीं बताओ, मोदी जी हो रहे सकते, मोदी जी नहीं दिशा। ये तो राहुल जी को बोल रहे थे। राहुल जी हो रहे ना, राहुल जी ने दे दिया, मोदी जी ऐसा मोदी जी ने दे दिया, जो जगह देश को बोला कर भी नहीं दे दिया। आप बताओ भैया, जनता का मूड क्या कहता है? साहब मोदी जी को लाएंगे फिर दोबारा, बढ़िया है मोदी। 5 साल में जो मोदी जी ने किया है कामकाज से खुश है? हाँ बिल्कुल खुश है। कौन सा काम ऐसा बढ़िया कर दिया? सभी काम है खुश, सभी काम के लिए खुश है हम तो। सब बढ़िया काम किया मोदी जी ने, तो कोई गलत काम किया ही नहीं मोदी जी ने। क्या जनता का मूड है यहाँ चुनाव को लेकर? जनता का मूड देखो, फिलहाल तो मोदी जी का ही है। सीकर में माहौल वही है, मोदी जी का ही। बिल्कुल, मैं तो जहाँ फिरता हूँ वहाँ जिन आदमियों से संपर्क करता हूँ। सुभाष महरिया बहुत बड़े नेता हैं। लोगों ने बताया मुझे कि वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, बहुत लोगों को जानते हैं और बीजेपी के ही नेता रहे हैं और वो कांग्रेस में चले गए हैं, तो कुछ इससे प्रभाव पड़ेगा? हाँ हो सकता है, माहौल पलट सकता है। अभी तो समय है, 28 तारीख के है, तो इसलिए हो सकता है। आप लोगों ने क्या मन बनाया है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हम लोग मनाया, मतलब मोदी साहब ही आएंगे। हम लोग शिखर में भी सब ये भी सोच रहे हैं मोदी। कौन सा ऐसा काम किया है मोदी जी ने जो अच्छा लग रहा है? काम ये किया, लोगों को गैस सिलेंडर मिला है, कनेक्शन मिला है लाइट का, और कई फायदे हुए हैं। अच्छा लगता है लोग जब मुद्दों पे बोलते हैं। आप बताइए भैया, कौन सा काम मोदी जी का पसंद है अगर मोदी को चुनना है? कौन सा काम पसंद है? मोदी जी का काम पसंद है हमारे। कौन सा काम? सारा काम पसंद है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, चुनाव को लेकर क्या माहौल बना हुआ है? क्या माहौल है चुनाव को लेकर? हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले आदमी, अच्छा, कांग्रेस ही हैं और कांग्रेस को वोट देंगे, मोदी जी के खिलाफ देंगे। मोदी जी के खिलाफ। सीकर के लिए क्या किया है? सीकर के लिए कुछ नहीं किया मोदी जी, कोई काम नहीं किया। सीकर में सर्वोपरि सुभाष जी महरिया ही जनता से जुड़े हैं और बढ़िया आदमी है। बाबा जी तो बाहर के आदमी हैं। हालांकि ये कांग्रेसी गढ़ है, लेकिन 2014 में माहौल बदल गया था और यहाँ तक कि हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं उनको जिता दिया गया था। अब क्या होने वाला है? अभी सीकर के उम्मीदवार को ही जिताएंगे, हरियाणा के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे। लेकिन जब हम गांव ढाड़ियों में घूम रहे हैं या शहरी इलाके के वोटर से भी हम जब बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी के आगे सब कुछ गौण है। मोदी के आगे सब कुछ सही है और सुभाष जी महरिया ही जीतेंगे, लाखों वोटों से जीतेंगे सीकर में। बहुत आपको क्या लगता है, क्या समीकरण यहाँ बन रहा है? समीकरण क्या बन रहा है यहाँ, मतलब लोगों की जो भावना है वो विकास के प्रति भावना है। लोग शहर का, सीकर का विकास चाहते हैं और विकास के प्रति वोटिंग करेंगे। जो भी वोटिंग होगी विकास के प्रति वोटिंग होगी। लेकिन आपको नहीं लगता, आप भी इतने लोगों से मिलते जुलते होंगे और बातचीत करते होंगे, कि इस बार का चुनाव थोड़ा अलग हो चुका है जहां लोग विकास की बातें ही नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब की बार जो हो चुका है ना, ये क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो मुद्दा हुआ था, ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में लोगों की मानसिकता बदल गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में लोगों की मानसिकता बदल गई है। बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आ गया है, तो मैनिफेस्टो से कितना असर हो रहा है? घोषणा पत्र से कितना असर हो रहा है? घोषणा पत्र को कौन मानता है, कौन लागू करता है? घोषणा पत्र को कौन लागू करता है? घोषणा पत्र जो होता है उसको कोई लागू नहीं करता है मैडम, क्योंकि घोषणा पत्र की स्थिति ये होती है कि जैसे आज तक जो घोषणा पत्र को अगर लागू कर दे तो भारत में बहुत बड़ा विकास हो गया होता।
घुमा फिरा के वही बातें कही गई है, वही किसानों की बातें, वही अनुच्छेद 370, वही 35 से, वही राम मंदिर का मामला। तो आप लोगों को क्या लगता है 5 साल बातें पहले भी तो यही सारी बातें हुई? हाँ, पहले भी यही सारी बातें हुई। सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा बना करके इस टाइप से 3 दफा सरकार बन चुकी है राम मंदिर के मुद्दे पे, 3 टाइम सरकार बन चुकी है राम मंदिर के मुद्दे पे। मतलब कुल मिलाकर बीजेपी भी ये समझती है कि अगर इन मुद्दों को हम कंप्लीट कर दिए या राम मंदिर बना दिए या 370 खत्म कर दिए तो उसके बाद मुद्दा बचेगा क्या? इसी मुद्दे के सहारे चलना है? हाँ, इसी मुद्दे के सहारे चलना है। अगर इसकी बजाय दोनों पार्टियां अगर विकास के मुद्दे पे काम करे ना, विकास है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इसके ऊपर काम करे तो बहुत बड़ा काम है। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि घोषणा पत्र की बातें बस दिखावी बातें हैं। आपको भी पता है, हमारी बजाय आपको भी पता है कि घोषणा पत्र में होता क्या है, नहीं क्या। अभी जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था विधानसभा चुनाव में, किसानों का ऋण माफ करेंगे, तो वो वही है, कुछ % हुआ है, लोगों को कुछ फायदा मिला है, नहीं क्या। अगर घोषणा पत्र को लागू करे तो बेनिफिट होगा ही होगा ना। तो कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र की जो बातें होती है वो सच नहीं होती है, वो बस जनता को कहीं ना कहीं बरगलाने की बातें होती है। हालांकि अच्छा लगा कि कुछ लोग घोषणा पत्र की बातों को जानते भी हैं। तपती दोपहरी में चुनावी चर्चाओं की तपिश भी बढ़ी हुई है। यही वजह है कि हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोपहरी में लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, पब्लिक का क्या मूड चल रहा है। कांग्रेस को देंगे सब। कांग्रेस की कौन सी बातें पसंद आ रही है? कांग्रेस की क्या बातें हैं सब, भाई अभी माहौल ऐसा ही है कि कांग्रेस को देंगे सब। मतलब यहाँ के नेता अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं या राहुल गांधी को देख रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। मतलब आप चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने? आप क्या सोच रहे हैं दादा? वही सोच रहे जो भाई बोला वैसे। हाँ, वही बता रहे भाई कांग्रेस को वोट देंगे और हमारे राहुल अच्छा लगे, राहुल नहीं दे सकते वोट। अच्छा। हाँ, और इस जगह सब अच्छे हैं, आप किसी का सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वही बात। आपको क्या लगता है कि वाकई लहर खत्म है? अभी लहर खत्म है बिल्कुल। अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने भी मोदी को ही वोट दिया था पिछली बार भी। पिछली बार ऐसा क्या लग रहा था कि आपने? मोदी पता नहीं क्या करेगा, बोले 15 लाख रुपए वोट देंगे। अच्छा, मतलब आप लोगों को भी लग रहा था कि एक नेता आया है तो उसे ट्राई करना चाहिए। वो बात नहीं, इसलिए ट्राई तो करना चाहिए ना, इसलिए वो मोदी को दिए थे वोट सब। लेकिन अब ऐसी कौन सी बात ऐसी हो गई है जिससे लग रहा है कि नहीं, मोदी के अलावा किसी और ऑप्शन को तलाशना चाहिए? अब तो कांग्रेस को देंगे सब। माहौल है, माहौल का है, माहौल है कांग्रेस का। लेकिन यहाँ तो जाट के नाम पे वोट पड़ता है, इस लिहाज से क्या करेंगे? जाट का कोई मतलब नहीं है, जाट का कोई मतलब नहीं है। जाट कैंडिडेट पार्टियां यहाँ ज्यादा देती है, आप लोग जाट को यहाँ है ज्यादा, जाट है यहाँ दोस्त। हम तो बाबा को वोट देंगे, सुमेधानंद को। आपने कहा कामरेड, फिर सुमेधानंद का नाम बताया, और सुमेधानंद बीजेपी से हैं। हाँ, बीजेपी से हैं, जब भी तो देंगे ना। हम बीजेपी को नहीं देंगे, हम सुमेधानंद को देंगे। अच्छा, आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन घूम फिर के तो बीजेपी को ही जाना को जाए वो जाने, हम देंगे उसको। बहुत उलझन की स्थिति है वोटर के सामने। कहीं कैंडिडेट पसंद है तो कहीं पार्टी नहीं पसंद है, कहीं पार्टी पसंद है तो कैंडिडेट नहीं पसंद है, और मजबूरी में घुमा फिरा के वोट एक ही शख्स को जाता है। तो हरियाणा वाले ताऊ देवीलाल से लेकर सुमेधानंद तक पर यहाँ की जनता ने खूब यकीन किया है। लेकिन मौजूदा वक्त में घर का भेदी लंका ढाई की भूमिका में सुभाष महरिया हैं, जिन्होंने चुनावी समीकरण को बेहद दिलचस्प बना दिया है। इस बीच सबसे दिलचस्प पहलू तो ये भी है कि किसानों की भूमि के वोटर जागरूक तो बहुत हैं, लेकिन इस बीच हवा के रुख के साथ आगे चलने की होड़ भी बहुत है। इसी के साथ फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। किसी और दिन किसी और लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।